तीन आदमी झगड़ा करत रहे आपस में। एक मुसाफिर पहुंचा, कहीं काहे लड़त हो यार तुम लोग? कहीं ने एक मामले में हम तीनों लड़ रहे हैं। कहा क्या मामला है बताओ, लड़ो ना बताओ, हो सकता है मेरे समझ में आए बता दूं। तो तीनों ने कहा मामला यह है कि हम तीनों का दावा है कि सबसे बड़े झूठे हम हैं। ये कहता हम बड़े झूठे, ये कहता हम कहता मैं सबसे बड़ा झूठा हूं। इसी का झगड़ा है। तो मुसाफिर ने कहा इसे नहीं, तुम लोग अपना अपना झूठ बताओ, फिर मैं फैसला कर दूंगा तुम में सबसे बड़ा झूठा कौन है। तो एक से पूछा तुम कोई झूठ बोलो। तो उसने कहा आज मैंने देखा कि एक चील एक हाथी को पंजे में दबाए उड़ती जा रही थी। तो उसने कहा हो सकता है कि चील कोई मुर्गी का बच्चा दबाए जा रहा हो और ये ऐचा तानी की वजह से उसका हाथी समझ ली सो जिके आँखें ऐचा तानी होते कदू देखा था कि नहीं देखा था। तो कहा ये कोई बड़ा झूठ नहीं, ऐसा हो सकता है। दूसरे से कहा तुम बताओ। तो कहा आज मैं जमीन का सैर करते करते आसमान पे पहुंचा और आसमान से फिर वापस आया। तो उसने कहा यह भी कोई बड़ा झूठ नहीं है, हो सकता है तुमने ख्वाब देखा उसी को हकीकत समझ के बयान कर दिया, ऐसा भी हो सकता है तुमने ख्वाब देखा है, कोई झूठ नहीं। तीसरके से पूछा तुम अपना झूठ बताओ। तो तीसरके ने कहा आज मैंने देखा कि 10-5 औरतें एक जगह बैठी थीं और बिल्कुल चुपचाप थी, कुछ बोल ही नहीं रही थी। कहा सबसे बड़े झूठे तुम हो, सबसे बड़ा झूठ यही। ऐसा कहाँ हो सकता है कि मेहरुए बैठे हो बोले ना, बोलना उनकी आदत में दाखिल है। इतनी बुलक्कड़ होती हैं कि अगर कोई ऐलान करावे खोए तो मैक न लगाओ गांव में, बल्कि एक मेहरवस कह दो कि एक बात है हम तुम्हें का बताए थे, देखो कोई बतायो ना। आधे घंटा में पूरा गांव गंधाई जी, फसर फसर इनसे उनसे उनसे इनसे। ऐलान के कोई जरूरत नहीं है, कोई बात इनसे कह दो कि देखो का कोई कहो ना, आधे घंटा में देखो पूरा गांव फैल जी मामला। अल्लाह वास्ते आए हो कुछ बात सुनने के लिए तो चुपचाप बैठो ताकि तुम भी सुनो, हो सकता है अल्लाह तुम्हारे दिलों के दुनिया को अल्लाह बदल दे। तो वहाँ के लोगों ने कहा बात सही कहते हो, ईसा अलैहिस्सलाम का मर्तबा बड़ा है। वहाँ के मुसलमानों ने कलमा छोड़ दिया और पढ़ने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। गौसे आदम को पता चला तो गौसे आदम हम लोगों जैसे थोड़ी थे कि कोई मिलाद करे, नजराना दी, भलाई दावत करी तब जेबे तब बताए देवे ना। गौसे आदम के दिल में खुदा का डर था। गौसे आदम ने जब सुना तो फौरन बगदाद से पैदल का सफर किया। पैदल चलते चलते उस बस्ती में पहुंचे। पहुंचने के बाद मुसलमानों से कहा तुम लोगों का कलमा क्या है? तो उन लोगों ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। कहा ऐसा क्यों? कहा हम ईसा ही का कलमा पढ़ेंगे क्योंकि कुरान में है कि ईसा मुर्दों को जिंदा करते थे, अंधों को आंख देते थे, कोढ़ियों को ठीक करते थे। कुरान में कहीं नहीं लिखा है कि हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुर्दों को जिंदा किए, कहीं लिखा है? तो हम कलमा ईसा ही का पढ़ेंगे, इनका नहीं पढ़ेंगे। गौसे आदम को जला लाया। कहा किसने कहा? कहा फला ईसाई ने आके बताया। ठहरते थे तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम का एक भाई पैदा किया, हजरत हारून अलैहिस्सलाम को। और जब हारून पैदा हुए, बड़े हुए, तब अल्लाह ताला ने फरमाया मूसा सनशुद्दु अदूदक बिअखीका, ऐ मूसा हमने तेरे बाजू को तेरा भाई पैदा करके मजबूत कर दिया। अभी तक तू अकेला था, कमज़ोर था, बादशाह वक्त के दरबार में मेरी वहदानियत का पैगाम ले जाना था, लेकिन अब तू अकेला न रहा। सनशुद्दु अदूदक बिअखीका, ऐ मूसा मैंने तेरे बाजू को मजबूत कर दिया, बिअखीका तेरा भाई पैदा करके। अब 2 लोग हो गए।
अब दोनों भाई मेरी वहदानियत का पैगाम फिरौन के पास लेके जाओ, लेकिन किस तरह जाओ, कैसी बोली बोलना। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया क़ूला लहू क़ौलन लय्यिना, तुम दोनों उससे नरमी में बोलना। क़ौलन लय्यिना, नर्म बोली बोलना। बादशाह वक्त है, मिजाज बुलंद है, नर्म आवाज में कुछ कहोगे तो हो सकता है तुम्हारी बात बेकार ना हो। अल्लाह तो सब कुछ जानता था बेकार होगी कि नहीं होगी, लेकिन अल्लाह ने फरमाया नरमी में बोलना। पता चला कि कलाम मौका महल के मुताबिक होना चाहिए। ये नहीं कि हम एक गरीब आदमी से जैसे बात करें वैसे बादशाह वक्त से बात करें तो हमारी जाहिलियत होगी। एक आम आदमी से बात करें और एक प्रधानमंत्री से बात करें तो दोनों में फर्क होगा कि नहीं होगा। और एक सा बात करोगे तो आप नासमझ माने जाओगे। अल्लाह ने फरमाया नरमी से बोलना। अल्लाह के कलाम से पता चला कि गुफ्तगू मौका महल के मुताबिक करनी चाहिए। हज़रत सैयदना अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु भी फरमाया करते थे कल्लिमुन्नास अला क़द्रि वक़ूलिहिम, लोगों से बात करो उनके अक्ल के मुवाफिक, जैसी अक्ल हो उस हिसाब से उससे बात करो। ये नहीं कि हम अरबी बोलें और हमारा सामने वाला कुछ समझ ही न पाए। जैसे आज अगर कोई मौलाना अंग्रेजी में तकरीर कह देते हैं तो लोग क्या कहते हैं, अरे यार बड़ा गर्रा भी मौलाना है, हो बहुत धांसू मौलाना है। पूछो कहाँ पता पाए, अरे कहीं मौलाना 2 घंटा वो अंग्रेजी में तकरीर के मौलाना बहुत धांसू मौलाना है। कहीं का कहीं नहीं तो नहीं जान पाए कुछ, लेकिन बहुत धांसू मौलाना। तो ये मेरे धांसू लेके क्या करी हो। हजरत अली कहते हैं अक्ल के मुताबिक गुफ्तगू करो कि तुम्हारी बात वो समझे भी। वरना फिर आपकी बात सर के ऊपर से चली जाएगी। एक किताब है मुख्तसरुल मानी, बलागत की एक किताब है, दुरूसुल बलागा भी है, तलखीसुल मिफ्ताह भी है। उन सब में एक कलाम की तारीफ की गई कि सबसे अच्छा कलाम कौन है, सबसे अच्छी बोली कौन है। तो बताया गया कि मुक्तदे हाल के मुताबिक जो बोली हो वही बोली सबसे अच्छी। हालत जैसी हो वैसी ही गुफ्तगू की जाए तब तो गुफ्तगू अच्छी होती, वरना फिर बेकार। वो तो वैसे ही जैसे मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आदमी अलैहिर्रहमा लिखते हैं कि एक नवाब साहब थे और नवाब लोग बड़े घराने के होते हैं, उनको हर इल्म होता है, उर्दू अरबी फारसी सब जानते थे नवाब साहब। एक दफ़ा 10-12 देहाती तैयार हुए, कहीं चलो नवाब साहब से खैरियत ले आवा जाए, काफ़ी दिन हुआ मुलाकात नहीं हुई। तो 10-12 देहाती हुआ बटूर के पहुँचे और सलाम की अस्सलाम वालेकुम। तो नवाब साहब ने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम, और उसके बाद खैरियत भी पूछ ली उसी में। और खैरियत पूछी तो अरबी उर्दू फारसी तीनों मिलाई के। यही हमारे आगे बैठी है, जाओ तुम लोग जाओ, इतनी से जाओ, वहाँ पीछे जाओ, बैठो, कुर्सी खाली है, जाओ उठो, उठ पड़ो, यहाँ से उठ पड़ो, नहीं बार बार तुम लोग डिस्टर्ब करिए। मातारी तो है न है तुमका पठाई देने की, जाओ ना सुनो न सुनाई दी हो तुम, जाओ उधर बैठ। बहरहाल वो 10-12 देहाती नवाब साहब के पास पहुँचे, सलाम किया तो नवाब साहब ने जवाब भी दिया वालेकुम अस्सलाम, और उसके बाद खैरियत पूछी।
कहा वालेकुमुस्सलाम अबे दहकान्ना हंजार हुनूस किस्तेदार पुरतकातुर अमतार बफजल ईदद गफ्फार हुआ कि नहीं। अबे दहकान्ना हंजार ए गंवार देहातियों, हुनूस किस्तेदार अभी तुम्हारी खेतियों में, तकातुर अमतार बारिश के कतरे, बफजल ईदद गफ्फार अल्लाह के फजल से हुए कि नहीं हुए, यानी तुम्हारे खेत में बारिश हुई कि नहीं हुई। तो ऐसे पूछ लेते कि तुम्हारे खेत में पानी बरसा कि नहीं बरसा, तो देहाती कह दी थी हाँ या ना ही, लेकिन उनका अरबी फारसी में मिला के पूछी। अबे दहकान्ना अंजारुन उसके रिश्तेदार पर तकातुर अमतार बफजल ईदद गफ्फार हुआ कि नहीं। तो देखते हुए कहीं ना, चलिए भी मियाँ साहब कुरान शरीफ पढ़ते हैं, और चलिए वो बेचारे बटूर के बाहर चले गए। हाँ, तो ऐसा कलाम नहीं बोलना चाहिए, हालात के तहत गुफ्तगू होनी चाहिए। नबी की जिंदगी हमारे लिए नमूने अमल है। 40 साल के बाद हुजूर ने ऐलान नबूवत फरमाया, और जब मक्का के लोगों ने तकलीफ दी तो हुजूर ने उनसे हिजरत कर ली। अल्लाह का हुक्म हुआ कि अब मदीना छोड़ दो, मक्का छोड़ दो, हिजरत कर जाओ। क्यों नहीं लड़े भिड़े मेरे नबी मक्का में? इसलिए कि हालात कमज़ोर थे। अल्लाह ताला ने लड़ने का हुक्म नहीं दिया, जिहाद का हुक्म नहीं दिया। 13 साल तक जुल्म सहते रहे, और जब जुल्म की इंतहा हो गई, जान के पैदर पे हो गए, तब अल्लाह ने हुक्म फरमाया महबूब अब हिजरत कर जाओ। मक्का ही में अल्लाह ताला जिहाद का हुक्म दे देता, लेकिन नहीं दिया। क्यों? कमज़ोर थे लोग। जब मदीना पहुंचे फिर भी इन लोग पीछा नहीं छोड़े, तब अल्लाह ताला ने फरमाया महबूब अब सामने आ जाओ। हद हो गई, 13 साल जुल्म का पहाड़ तोड़ा, तुमने सब्र किया, हिजरत किया, मक्का से मदीना पहुंचे, फिर भी लोग नहीं पीछा छोड़ रहे हैं, तो अब सामने आ जाओ। तो नबी की जिंदगी से हमें सबक लेनी चाहिए कि हम भी उसी तरह अपनी जिंदगी को गुजारें जिस तरह इस्लाम ने इस्लाम को फरोग दिया है। इसलिए लोगों, अक्ल से काम लेना चाहिए, अक्ली गुफ्तगू भी होनी चाहिए। वो बोली हम न बोलें कि जिस बोली से हम खुद बेइज्जत हो जाएं। बहुत संभलने की ज़रूरत है, सब्र की ज़रूरत है। इस्लाम की ज़िंदगी नज़रों के सामने है, सियासत भी इस्लाम के अंदर है। जिसने सियासत नहीं जानी उसने कुछ नहीं जाना। लेकिन आज सियासत का नाम झूठ बोले जाना था। जितने झूठ बोल ले उतने बड़े कहते हैं हम राजनीति वाले हैं। झूठ बोलना सियासत का नाम नहीं है। सियासत का नाम वैसे जैसे देहाती मसल मशहूर है कि सांपों मर जाए लाठियों बच जाए, ये है सियासत। बहरहाल जलसा कराने वाले बड़े लायक तारीफ हैं हज़रत मौलाना मोहम्मद अफजल साहब, जो दिल्ली से चलकर इस जलसे में शिरकत के लिए आए। गांवदारी का इखलाक और व्यवहार बरकरार रखने के लिए, ये वतन से इंसान को मोहब्बत होनी चाहिए। अजीज़ हज़रत मौलाना अताउल मुस्तफ़ा साहब क़िबला ने फ़ोन किया, मैं हाजिर हुआ। याद रखो, 2 चीज़ें मुसलमान के लिए बहुत ज़रूरी हैं। नमाज, रोज़ा, हज व ज़कात की कबूलियत 2 चीज़ों पर है। अगर 2 चीज़ें हैं तब तो ठीक, वरना नमाज, रोज़ा, हज व ज़कात फिर काम नहीं आएगा। वो 2 चीज़ें कौन कौन हैं? नंबर 1 पर ईमान और दूसरे नंबर पर रिज़्क़ हलाल। अगर ईमान सलामत है और हलाल रोज़ी है तो नमाज भी कबूल होगी इंशाअल्लाह, रोज़ा भी कबूल होगा, हज भी कबूल होगा। और ईमान में से एक को अगर गड़बड़ है तो मामला सब बेकार है, जान लो। ईमान नंबर 1 पर ज़रूरी है, ईमान। और ईमान कहते किसे हैं?
अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया फला व रब्बिका ला युमिनून, ऐ महबूब तुम्हारे रब की कसम लोग ईमान वाले नहीं हो सकते, हत्ता युहक्किमूका, यहाँ तक कि लोग तुमको अपना हाकिम मान लें। जब तक तुमको अपना हाकिम नहीं मानेंगे ईमान वाले नहीं हो सकते। अच्छा ये बताओ, सुभान अल्लाह पे घरे जाइए हो तब कही हो, कब कही हो बताओ? मिलादे नबी में आए हो, जिक्र की महफिल में आए हो, सुभान अल्लाह कहोगे सवाब भी मिलेगा और जिक्र में आपकी शिरकत भी हो जाएगी, आप सुनने वाले भी होंगे, जिक्र करने वाले भी होंगे। लेकिन बहुत से लोग हैं मुँह में पुकार भरे बैठे हुए हैं, तो कैसे सुभान अल्लाह कहें? आज बहुत से लोग सरकार का नाम लेते हैं और मुँह में पुकार भरे रहा था। ऐलम मोहम्मद भी कहो, मुंह में पान भी रखो, तो ये नबी से मोहब्बत है? ये झूठी बोली। आशिके रसूल की निशानी ये है, किसी कहने वाले ने कहा 1000 बार बशोयम दहंज़ मुस्को गुलाब, 1000 मर्तबा अगर मैं मुस्को गुलाब से अपने मुंह को धुल लूं, फिर नामे सरकार लूं, फिर भी मैं बेअदबी समझता हूं। ये एक आशिक का मिजाज है। ये मोहम्मद से मोहब्बत की मिसाल नहीं है। ऐलम मोहम्मद भी करो और मोहम्मद के नाम के आगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न कहो तो आप बखील होंगे। नबी का नाम आया और दरूद न पढ़ो तो बखील, और बखील जन्नती नहीं हो सकता। शेख सादी ने करीमा सादिया में लिखा है, बखील अरबुअ जाहिदो बहरो बर नबाशत बहस्ती बहुक्म खबर, कि बखील अगर ज़मीन और पानी पर इबादत ज़िंदगी भर करे फिर भी वो हदीस के हुक्म से जन्नती नहीं होगा। और हदीस क्या है? सरकार की हदीस है। अन अबी बकर सिद्दीक़ क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यदखुलुल जन्नह अल खिब्ब वल बखील। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि ला यदखुलुल जन्नता, जन्नत में दाखिल नहीं होगा कौन? अल खिब्बु, धोखा देने वाला, वल बखील, और बखीली करने वाला। बखीली करने वाला और धोखा देने वाला ये दोनों जन्नत में नहीं जाएंगे, मेरे नबी ने फरमाया। तो सरकार का नाम लो और दरूद न पढ़ो तो बखील, और बखील की बख्शिश नहीं। सरकार का नाम पाक जब भी आए तो हम ज़रूर दरूद शरीफ पढ़ें। और सुन्नी की पहचान है कि उनके नाम पाक पर अंगूठा और शहादत की उंगली लगा के चूम के अपने आँखों पे रखे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में थे, हज़रत बिलाल ने अजान पढ़ी और जब सरकार का नाम आया तो लिखा है क़ब्बला इबहामैनी अबू बकरिन व वदा अला ऐनैही, कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अपने दोनों अंगूठों को चूमा और अपने दोनों आँखों पे रखा। वक़ाल क़ुर्रतु ऐनी बिका या रसूल अल्लाह, और फरमाया मेरे दोनों आँखों को ठंडक पहुँचती है आपके नाम मुबारक से। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अंगूठा चूमा और आँखों पे लगाया तो सरकार ने फरमाया मन फ़अला मिस्ला मा फ़अला खलीली, जो उस तरह करेगा जिस तरह मेरे दोस्त अबू बकर ने किया है। अना तालिबुहु फी सुफूफि यौमिल क़ियामह, तो सरकार फरमाते हैं क़यामत की सफ़ों में मैं उसको तलाश करूँगा। ये है सहाबा की मोहब्बत कि जब सरकार का नाम आता था तो अंगूठा चूमते थे, आँखों पे रखते थे। 22वां पारा जलालैन शरीफ
इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना की हाशिया में लिखा है कि जो सरकार के नामे पाक पे अंगूठा चूम कर आंखों पे रखेगा तो अल्लाह ताला उसको बीनाई से कभी महरूम नहीं करेगा। सरकार के नाम की बरकत से आंखों की रोशनी को अल्लाह बरकरार रखेगा। इसलिए लोगों, नबी से सच्ची मोहब्बत करो। और मोहब्बत की निशानी यही नहीं है कि सिर्फ हम चिल्ला के कह दें हमें सरकार से मोहब्बत है, नहीं, हमें अमली जामा पहनाना पड़ेगा। सरकार के उसूल को हमें अपनाना पड़ेगा। हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह अन्हु की 11वीं करने वालों, गौसे पाक को ऐसे दुनिया ने नहीं माना है। उन्होंने नबी की सुन्नतों पर अमल किया, अल्लाह के फरमान पर अमल किया और इस तरह अमल किया कि दुनिया उनको मानने के लिए मजबूर हो गई। आज हमको तो आपने बुलाया तो हम सवारी के जरिए आए। गौसे पाक, उनके ज़माने में एक शहर में एक ईसाई पहुंचा और ईसाई ने मुसलमानों से पूछा कलमा क्या है तुम्हारा। तो मुसलमानों ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा, पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, रसूल अल्लाह नहीं है। अफसोस है कि बहुत से लोगों को कलमा भी सही याद नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कलमा मुसलमानों ने सुनाया। तो ईसाई ने कहा मोहम्मद का कलमा क्यों पढ़ते हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईसा का कलमा पढ़ो। कहा क्यों? कहा ईसा का मर्तबा तुम्हारे नबी से बड़ा है। कहा कैसे माने? तब ईसाई ने कुरान की आयत पढ़ी थी कि तुम्हारे कुरान करीम ही में है ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कि ईसा अलैहिस्सलाम कहा करते थे इन्नी उबरीउलक महावल अबरस व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम कहा करते थे इन्नी उबरीउलक महा, बेशक मैं मादरजाद अंधे को शिफा देता हूँ, वल अबरसा और कोढ़ी को, व उहयिल मौता और मुर्दे को जिंदा करता हूँ, बिइज़्निल्लाह अल्लाह के हुक्म से। तो उसने कहा ईसा पैगंबर तो अंधों को आंख देते थे, कोढ़ियों को शिफा देते थे, मुर्दों को जिंदा करते थे, क्या आपके नबी ने भी किया? तुम्हारे कुरान ही में है कि ईसा एक काम करते थे और तुम्हारे नबी के बारे में कहीं लिखा हो कि तुम्हारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुर्दों को जिंदा किया हो, किसी अंधे को आंख दिया हो, किसी कोढ़ी को ठीक किया हो? कुरान में है कहीं? अब मुसलमान चुप। कहा हाँ यार ये तो नहीं है कुरान में कि हमारे नबी ने भी अंधे को आंख दिया, कोढ़ी को शिफा दिया, मुर्दे को जिंदा किया। कुरान में तो मेरे नबी के बारे में नहीं है और ईसा के बारे में है कुरान में। तो वहां के मुसलमान बदल गए। कहा सही कहते हो, मर्तबा ईसा ही का बड़ा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा। बोलो तो निहा नहीं करो यार, मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तुम लोग चुप हो जाओ बिटिया।